अच्छे ग्रेड में MBA करने के बावजूद भी अभी तक बेरोजगार घूम रहे कैफे में बैठे सम्राट ने जैसे ही अपना लैपटॉप खोला, नोटिफिकेशन ने मेल खुलते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। पिछले 3 वर्षों से नौकरी की तलाश में भटकते सम्राट की आज भगवान ने आके सुन ही ली। USA बेस्ड एंड मल्टीनेशनल कंपनी से सम्राट को आखिरकार जॉब ऑफर आ ही गया। मारे खुशी के सम्राट भागा भागा घर आया। यह खुशखबरी वह सबसे पहले अपनी माँ मीना जी को सुनाना चाहता था, क्योंकि सम्राट से अधिक उसकी नौकरी की चिंता मीना जी पिछले 3 सालों से भूली जा रही थी। परंतु जैसे ही वह घर पहुंचा और माँ को अपनी नौकरी की खबर देनी चाहिए, मीना जी ने उसे चुप करा दिया और हाथ पकड़कर सीधे ड्राइंग रूम में ले गई। वहां बैठे व्यक्ति को देखकर सम्राट कुछ समझ नहीं पाया। उसने इशारे में माँ से व्यक्ति के बारे में जानना चाहा, पर माँ ने मुंह पर उंगली रखते हुए उसे वही सोफे पर बैठे रहने के लिए कहा और सम्राट को अपना हाथ उस व्यक्ति की ओर दिखाने के लिए जोर दिया। माँ की बात कभी न टालने वाला सम्राट माँ की यह बात भी नहीं टाल पाया और उसने अपने दाएं हाथ को उस व्यक्ति के हाथ में रख दिया। माँ ने उस व्यक्ति को पंडित जी से संबोधित करते हुए निवेदन किया, पंडित जी, मेरे बेटे के हाथों को लकीरों को देखकर कृपया बताइए, इसके नसीब में नौकरी का सुख कब होगा। चेहरे पर बड़ी ही संजीदगी लिए पंडित जी ने सम्राट का हाथ अपने हाथ में लिया। हाथ की लकीरों की गणना करते हुए उन्होंने सम्राट से कहा, बेटा माफ करना, लेकिन तुम्हारी किस्मत में नौकरी का सुख अभी भी नहीं है। ज्यादा नहीं तो आने वाले 5 वर्षों में तुम्हें नौकरी मिलने का कोई संजोग बनता ही नहीं दिख रहा है। पंडित जी की बातें सुनकर सम्राट हैरान हो गया और तेजी से खड़ा हो गया। उसने पंडित जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा, पंडित जी, घर आकर अपना कीमती समय देने के लिए, मेरा भविष्य बताने के लिए आपका हार्दिक आभार। उनके हाथों में दक्षिणा थमाते हुए उसने पंडित जी को वहां से विदा दिया। उसके इस व्यवहार से माँ को अच्छा नहीं लगा। वह वहां से उठकर दूसरे कमरे में चली गई। माँ के पीछे पीछे सम्राट भी चल पड़ा। माँ उससे बात करने को राजी नहीं थी। नाराजगी जाहिर करते हुए मीना जी ने सम्राट से कहा, हाथों की लकीरों में ही हमारा भूतकाल और वर्तमान और भविष्यकाल लिखा होता है, और आज तुमने पंडित जी को इस प्रकार यहाँ से विदा करके बहुत गलत किया है। माँ की ऐसी बातें सुनकर सम्राट पहले तो थोड़ा मुस्कुराया और माँ के गालों को दोनों हाथों से छूते हुए उसके मस्तक पर प्यार किया और कहा, मेरी भोली माँ, क्यों तुम आज के समय में इस प्रकार के अंधविश्वासों और गलत मान्यताओं के चक्कर में पड़ी हो। आपके द्वारा बुलाए गए पंडित जी ने मेरे नसीब में अगले 5 वर्षों तक नौकरी का संजोग नहीं बताया है, किंतु आपको यह जानकर अपार खुशी होगी कि आज ही आपके बेटे को एक बहुत ही अच्छी और प्रसिद्ध मल्टीनेशनल कंपनी से बहुत अच्छे पद पर नौकरी का ऑफर आ गया है। बेटे की नौकरी की बात सुनकर मीना जी खुशी का ठिकाना न रहा और उन्होंने सम्राट को अपनी बाहों में भर लिया और आंखों से खुशी के आंसू झरने लगे। आज उनको समझ आया था कि हाथों की लकीरें किसी का भविष्य तय नहीं कर सकती। यह कतई जरूरी नहीं है। उन्होंने मन में ही प्रण लिया कि आज के बाद वह कभी भी इस प्रकार के पाखंड और अंधविश्वास और गलत मान्यताओं के पीछे नहीं भागेंगी। आज वो समझ गई थी कि मनुष्य अपनी किस्मत अपनी मेहनत और संघर्ष के बल पर स्वयं लिखता है। हमारे हाथों की लकीरें हमारे लिए कभी अशुभ हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। और इसी तरह की अच्छी कहानियाँ हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी आपको, तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।